निदाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही जूसी चिकन पुलाव। ठीक है, उसकी रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जूसी चिकन पुलाव। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 3 से 4 अदद जो है प्याज कटी हुई वो इसमें ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट जो है फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले। तो इसमें देख सकते हैं इसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो है पुलाव में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसलिए हम इसको स्टार्ट में ही ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है हल्का ब्राउन नहीं हो जाता प्याज का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से जो है भुनाई करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस में साल्ट है 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जो है इसमें हल्दी जाएगी और 1 जो है टीस्पून जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। तो इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 जो है टमाटर का पेस्ट। इससे जो है पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी यखनी जो है बनेगी। टमाटर ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 kg चिकन और इसकी अच्छे से हम जो है 4 से 5 मिनट जो है अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की हम भुनाई कर रहे हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि इसकी जो फ्लेम है वो तेज़ रखनी है, ताकि ये जो है तेज़ फ्लेम पे इसका चिकन जो है इसको फ्राई किया जाए। अब जो मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ग्राम्स योगर्ट। इससे इसकी जो है बड़ी मज़े की और बड़ी क्रीमी सी लुक आएगी और बहुत ही मज़े का जो है हमारा ये पुलाव जो है वो रेडी होगा। इसमें योगर्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आधी प्लेट वाटर, ताकि चिकन जो है अच्छी तरीके से गल जाए और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। वाटर ऐड करने के बाद जो है हम इसका ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे, ताकि इसकी स्टीम से जो है गोश्त जो है जल्दी गल जाए। इस पुलाव में जो यूनिक चीज़ थी वो है ज़ीरा और काली मिर्च, जो कि हम अब इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े के लगेंगे ये चावल। काली मिर्च और ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है इससे जो है ये होगा कि पुलाव में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही जो है इससे हम जो है अपना टेस्ट इन्हेंस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने जो है 3 प्लेट चावल लिए हैं, तो उसमें मैं ऐड करूँगी 6 प्लेट पानी। ठीक है, अगर आप इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख देते हैं तो आप जो है 3 प्लेट ही पानी ऐड करेंगे। मेरे पास टाइम थोड़ा था, इस वजह से जो है मैं फ़ौरन ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए जो है हम इसमें ऐड करेंगे 6 प्लेट वाटर। अब जो है मैं इसको ढक दूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल ऐड करने के बाद जो है बहुत ही सॉफ्टली इसको हिलाएंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। और आप लोगों ने फ्लेम जो है वो तेज़ ही रखनी है। और अब इसका पानी जो है इसको हम जो है तब तक जो है इसको देखेंगे जब तक इसका जो है चावल इसका पानी जल्द नहीं कर लेते। ठीक है, कभी भी आप दम ना लगाएं जब पानी हो। ठीक है, पानी को अच्छे से ड्राई करें, फिर जो है आप दम दिया करें। इससे आपके चावल जो है बहुत ही मज़े के और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और एक अहम बात, अगर आप जो है इसमें स्पाइसेस वगैरह यानी कि इसमें साल्ट चेक करेंगे इस स्टेज पे, अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पे जो है साल्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो लास्ट पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च
اور اس میں ایڈ کروں گی میں پیاز، جو کہ میں نے ہلکے براؤن کر کے اس کو رکھ لیا تھا۔ اور اب جو ہے ہم اس کو دم دیں گے 10 سے 15 منٹ۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دم دے دیا ہے، اور اس کی آنچ جو ہے ابھی تیز ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سے 3 منٹ اس کی آنچ تیز رہنے دیں گے تاکہ اس میں سٹیم جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کی آنچ جو ہے سلو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 10 سے 15 منٹ دم دیں گے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ 10 منٹ دم دینے کے بعد جو ہے اب اس کا ہم دم کھول لیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی لک آ رہی ہے۔ ہمارے پلاؤ کی آپ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی جو ہے ہمارا پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز اپریشیٹ کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں نئی نئی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پلیز میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔